नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। मध्य प्रदेश में एक ऐसी लोकसभा सीट जहां की चाबी एक ही परिवार या फिर कहें कि एक ही परिवार के संबंधियों को लेकर तीन परिवार के बीच में रही। यहां की राजनीति को बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ पंडित भी नहीं समझ पाए। घराना एक ही, लेकिन दोनों ही दलों में अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं। दिल्ली कोई भी पहुंचे लेकिन घर एक ही रहता है। बात कर रहे हैं शहडोल लोकसभा क्षेत्र की। विस्तार से जानेंगे शहडोल लोकसभा का क्या रहा है राजनीतिक इतिहास। उससे पहले जानते हैं यहां की कुछ स्थानीय समस्याएं, जो आपको बता दें कि नर्मदा के इस उद्गम स्थल पर चाहे किसानों की जमीन के अधिग्रहण का मामला हो या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ट्रेनों का मामला हो और उसकी मांग हो, पर्यटन के लिए उसके लिहाज से बांधवगढ़ के लिए कनेक्टिविटी की मांग हो, और वहीं कोल माइंस होने के बावजूद भी बेरोजगारी का दंश शहडोल लोकसभा में रहा है। इन मुद्दों के बीच कई और भी कारण हैं जो इस सीट पर सियासी समीकरण बिगाड़ते और बनाते हैं। 1996 से 2014 तक की बात की जाए तो बीजेपी का कमल ही इस सीट पर खिला है। इसके बाद 2009 में यहां कांग्रेस ने बाजी मारी। इस सीट पर 5 बार बीजेपी तो 7 बार कांग्रेस को जीत मिली। साल 1996, 98 और 99 और 2004 के चुनाव में बीजेपी को यहां पर लगातार जीत मिली। लेकिन 2009 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस ने वापसी की और राजेश नंदनी यहां के सांसद बनी। शहडोल लोकसभा में यदि राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो शहडोल संसदीय सीट पर 1977 के चुनाव में सिर्फ इन्हीं 3 परिवारों के हाथ लोकसभा की सत्ता रही। कभी रीवा रियासत के राजाओं महाराजाओं के अधीन रहे शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में भले ही राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र लागू हो, लेकिन यहाँ की सियासी तस्वीरें देखने से हकीकत कुछ और ही बयां होती हैं। विंध्य की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है शहडोल सीट आदिवासियों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक अपने पास रखती है, जहां पर विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभाएं हुई। इस सीट में 55% से ज्यादा आदिवासी मतदाता हैं। इसके बाद दोनों राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सिर्फ 3 परिवारों के हाथ ही सत्ता की चाबी देते आए हैं। शहडोल संसदीय क्षेत्र के इतिहास पर गौर करें तो 1977 के लोकसभा चुनाव के बाद से यहां से सांसद जाने के लिए सिर्फ 3 परिवारों को ही मौका मिला, चाहे उम्मीदवार भाजपा का जीता या फिर कांग्रेस का। अलग अलग चुनावों को मिलाकर मुकाबला सिर्फ 3 परिवारों के बीच में ही नजर आया। एकल परिवार की इस परंपरा को भाजपा ने इस चुनाव में भी कायम रखा था। दलपत ज्ञान और दलबीर नंदनी शहडोल संसदीय सीट पर 1977 के चुनाव से सिर्फ इन्हीं 3 परिवारों के हाथ लोकसभा की सत्ता रही। भाजपा से कभी दलपत सिंह परस्ते को टिकट दिया तो कभी ज्ञान सिंह को। इसी प्रकार कांग्रेस ने सर्वाधिक बार दलबीर सिंह को टिकट दिया। 42 साल में 12 बार लोकसभा चुनाव हुए शहडोल में, जिसमें सबसे ज्यादा 5 बार दलपत सिंह परस्ते, 3 बार दलबीर सिंह और 3 बार ज्ञान सिंह, तो वहीं 1 बार राजेश नंदनी सांसद बनी। इस प्रकार 8 बार भाजपा के लिए दलपत सिंह परस्ते और ज्ञान सिंह ने मिलकर चुनाव जीता, तो वहीं 4 बार दलबीर सिंह और उनकी पत्नी राजेश नंदनी ने मिलकर कांग्रेस को जीत दिलाई। कांग्रेस ने बीच में कई प्रयोग भी किए, लेकिन हर बार जनता ने नकार दिया। कांग्रेस ने कई चुनाव में उम्मीदवार बदला, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। 1977 में धनशाह, 1980 में कुंदन शाह, तो 91 में हेमंत पोर्ते सहित बात की जाए तो 1999 में अजीत जोगी भी यहां दलपत और ज्ञान सिंह के आगे चुनाव हार चुके हैं। 1977 से भाजपा की टिकट सिर्फ 2 परिवारों के बीच ही आकर अटक जाती थी, दलपत सिंह या फिर ज्ञान सिंह। दोनों भाजपा के अजय उम्मीदवार थे। 32 साल बाद भाजपा ने संघ के कहने पर परिवारवाद की इस परंपरा को तोड़ा था, ऐसी जनचर्चा होती है। और संघ के बेहद करीबी मौजूदा उम्मीदवार हिमाद्री सिंह, जो कि मौजूदा सांसद हैं शहडोल की, और उनके पति नरेंद्र सिंह मरावी को 2009 के लोकसभा चुनाव में मौका दिया था।
इस चुनाव में नरेंद्र मरावी के सामने भाजपा की वर्तमान लोकसभा सांसद हिमांद्र सिंह की मां और पूर्व केंद्रीय मंत्री दलवीर सिंह की पत्नी राजेश नंदनी मैदान में थी। जनता ने अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखा और दलपत की टिकट कटने के बाद दलवीर सिंह की पत्नी को दिल्ली पहुंचा दिया। कुल मिलाकर राजनीतिक समीकरणों और आंकड़ों पर गौर करें तो 1952 से लेकर 2016 तक शहडोल में सीधी टक्कर देखने को मिली। हर बार बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार मुकाबला हुआ। शुरुआती समय में यहां सोशलिस्ट विचारधारा का राज था। 1962 में यहां सोशलिस्ट विचारधारा की पकड़ मजबूत रही और सात में से 5 विधानसभा सीटें सोशलिस्ट के खाते में रही। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे यहां कांग्रेस ने खुद को मजबूत किया, जिसके लिए कुछ समय बाद जनता पार्टी और जनता दल ने टक्कर देनी शुरू कर दी। वहीं 2024 के लिए लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा सहित दल बदल कर चुके नेता टिकट के दावेदार हैं शहडोल लोकसभा से, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान की सांसद हिमांद्र सिंह सहित ज्ञान सिंह और कांग्रेस से सांसद रह चुकी राजेश नंदनी सिंह भी टिकट की लाइन में है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन उम्मीदवारों में से किस पर भरोसा जताती है। वहीं देखा जाए तो कांग्रेस में भी बीजेपी से आए एक ही परिवार के दावेदार हैं। उनमें से प्रमिला सिंह सहित जय सिंह मरावी, नरेंद्र मरावी का नाम टिकट की रेस में है। अब कांग्रेस क्या फार्मूला आजमाती है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों में से कौन प्रबल दावेदार है और कौन बना सकता है शहडोल में भाजपा और कांग्रेस का सांसद, और शहडोल की सत्ता में एक बार फिर से कौन होगा सांसद। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम राजनीतिक और क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।